हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल गुड्डू की गाइड पर। मेरा नाम गुड्डू पांडे है और हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत जूनियर और टीजीटी दोनों के लिए क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित जो काउंसलिंग होने वाले हैं उस पर बात करने वाले हैं और कंप्लीट बात करने वाले हैं कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने कॉपी में लगेगा, कोई अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम लोग कि जब डीबी हो जाएगा उसके बाद ट्रेनिंग में आपको बीआरसी मिलेगा या डाइट मिलेगा, तो यह भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहले किस क्लास की डीबी स्टार्ट होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि वीडियो से पहले भी आप लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित या अन्य एग्जाम से संबंधित तो वहां साझा किया जाता है और साथ ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले वहां प्रोवाइड की जाती है। तो आप सब्सक्राइब करके बने रहिए और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। पहले बात कर लेते हैं कि किसकी सबसे पहले डीबी होगी। तो सबसे पहले डीबी जो है वह 11-12 की होगी, उसके बाद 9-10 की होगी यानी टीजीटी की, उसके बाद जूनियर की होगी, फिर पीआरटी की होगी। यानी सबसे पहले जो लोग मान लेते हैं किसी का डबल जगह रिजल्ट हो गया है 11-12 में भी और 9-10 में भी, या 11-12 9-10 और जूनियर तीनों जगह रिजल्ट है, तो सबसे पहले उस स्तर में कराएंगे, यानी कि 11-12 में अपना डीबी करा लेंगे और उसके बाद बाकी जो दो जगह उनका रिजल्ट हुआ है वह जैसे ही वहां पे कराएंगे उनकी सीटें लॉक हो जाएंगी 11-12 में। बाकी जो सीटें स्वतः खाली मानी जाएगी। तो 11-12 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे घटते क्रम में आपको पीआरटी तक यह आएगा जो डीबी का प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सीधा सा समझिए, जो भी आपने फॉर्म भरने के समय अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट आपको डीबी में देखना होगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे तो फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट कहाँ देना होता है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट जब आप स्कूल ज्वाइन करते हो फाइनली, तो वहां जब आप फाइल सबमिट करते हो अपने डॉक्यूमेंट का तो प्रॉपर फाइल बनता है। उसमें आप जो अपलोड नहीं किए हो वह भी डॉक्यूमेंट और साथ में जो अपलोड किया है वह भी डॉक्यूमेंट और साथ में जो वाटरमार्क वाला निकलता है उस सभी को अच्छे से क्रम में सजाकर और स्कूल ज्वाइनिंग के समय हेडमास्टर साहब को वह सबमिट करना पड़ता है, तो वह वहां देना होगा। लेकिन फिलहाल डीबी में आपको ऐसा कुछ नहीं है। डीबी में आपको जो आपने अपलोड किया है वही चीज वहां चेक की जाती है, उसके अलावा एडिशनल कोई चीजें चेक नहीं की जाती है। यह बिल्कुल फैक्ट है। और तो आपने जो अपलोड, बहुत लोग है जैसे कि उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया था और उन्होंने मार्कशीट लगा के फॉर्म भर दिया और अब ओरिजिनल उनका सर्टिफिकेट आ गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जो अपलोड किया है बस वही वहां दिखाइए, उसी पर आपका डीबी हो जाएगा। और अब जो सर्टिफिकेट आया है वह आप फाइनल वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। जब स्कूल ज्वाइन होगा वहां पे आप उसको लगाकर सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा। तो सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि जैसे मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल से काम चल जाएगा। बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल से काम चल जाएगा। स्टेट या सीटेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट नहीं भी है, मार्कशीट से काम चल जाएगा। क्योंकि बहुत बार होता है केंद्र सरकार जो है, जो लोग सीटेट पास करते हैं उनको 82-83 पर बहुत ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिसको क्वालिफाइड नहीं मानती है, लेकिन बिहार में उनको रिजर्वेशन है तो क्वालिफाइड माना जाता है। तो उनको सिर्फ मार्कशीट ही देखने को मिलता है या मार्कशीट ही उनके डिजी लॉकर में आता है। तो इसको लेकर चिंतित नहीं होना है, आपका उसी पर डीबी हो जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होना है। सिर्फ आपका मार्कशीट लगेगा, सीटेट का हो जाएगा अगर आप रिजर्वेशन में फाइट कर रहे हो तो। साथ ही में जो लोग रिजर्वेशन में जिनका रिजल्ट हुआ है बीसी में, ईबीसी में या ईडब्ल्यूएस में, वो लोग को अपने रिजर्वेशन से संबंधित दस्तावेज लगेंगे। जैसे सभी तैयार रखिएगा, आप रेसिडेंट तैयार रखिए, इनकम तैयार रखिए और कास्ट तैयार रखिए। साथ में ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस तैयार रखिए, एनसीएल है तो एनसीएल तैयार रखिए, एससी एसटी है तो अपने कैटेगरी से संबंधित रिजर्वेशन सर्टिफिकेट तैयार रखिए, वह वहां शो करना पड़ सकता है। हालांकि ईडब्ल्यूएस को सिर्फ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो किया जाता है, आय नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर कहीं डिमांड हो जाए तो आप लोग तैयार करके रखिए। साथ ही आपका एसबीआई का अकाउंट चाहिए होता है। हालांकि डीबी में पिछली बार तो लेने का प्रोसेस नहीं था, वह जब आपका पैन कार्ड बनता है, जब स्कूल अलॉट हो जाता है उस समय जरूरत पड़ता है, लेकिन आप अभी ही खुलवा लीजिए, उसको तैयार करके रखिए। एसबीआई में अगर अकाउंट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको तैयार करके रखिए। और चेकबुक नहीं है तो चेकबुक जरूर अप्लाई कर दीजिएगा एसबीआई का। जब आ जाएगा तो कैंसिल चेक लगता है, या आपके पासबुक का फ्रंट पेज जो रहता है जिस पर अकाउंट नंबर वगैरह नाम लिखा रहता है उससे भी काम चल जाता है अगर चेकबुक नहीं है तो। लेकिन कोशिश कीजिए कि चेकबुक अप्लाई कर दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर में चला आता है। हालांकि दूसरे बैंक का भी चल जाता है, क्या बोलते हैं उसका,
अकाउंट। लेकिन होता क्या है कि बिहार सरकार डायरेक्ट आपको लिंक है एसबीआई से। अब इसका कारण यह है कि कोई भी सैलरी आता है तो सबसे पहले एसबीआई में जिसका अकाउंट है उसका सैलरी आ जाता है। अगर आप एडिशनल के वही बैंक का लगाते हैं तो आपके सैलरी में डिले देखने को मिलता है 2-4-5 दिन, जो कि एसबीआई से अलग अगर कोई ब्रांच है तो। इसलिए प्रीफर किया जाता है कि आप एसबीआई का ही रखिए ताकि ज्यादा बेहतर हो। ये चीज हो गया। अब कितना कॉपी में तैयार करें, तो कितनी कॉपी में तैयार करें इसको लेकर हम आपको सजेस्ट करें कि आप 3 कॉपी में तैयार करें। 3 कॉपी कौन कौन का था? एक तो आपने जो अपलोड किया है वो वाटरमार्क के रूप में निकलेगा, उसको पहले सबसे पहले एक कॉपी कलर में निकलवाकर उसको जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेमिनेशन करा के रखते हैं उसको लेमिनेशन करा के रख लीजिए। मेरा मानिए तो क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका एक बार नहीं लगभग 20 बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि समय समय पर जब आप जॉब में रहिएगा तो आपका मंगाया जाएगा। तो ओरिजिनल को रख लीजिए जो आपको वाटरमार्क सहित निकलता है बीपीएससी की, क्योंकि बाद में तो वह लिंक हट जाता है, बाद में डाउनलोड होता नहीं है। नतीजा है कि आपके पास नहीं होगा तो आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए उसको डाउनलोड करके रख लीजिए और उसका फोटो स्टेट करके जहां जहां लगता है वहां लगाइए जो वाटरमार्क निकलता है। तो एक तो वाटरमार्क का जो निकलेगा उसका पूरा एक कॉपी एक फाइल तैयार हो जाएगा। दूसरा, जो आपने आपके पास डिग्री है जैसे मैट्रिक से लेकर और जहां तक आप दवा किए हैं बीए तक या पीजी तक उस सारे का निकाल लीजिए और साथ फोटो कॉपी लगेगा। और बीएड या डीएलएड जो भी है आप उसका दोनों का फोटो कॉपी लगेगा। साथ में पैन कार्ड और आपको आधार कार्ड, ये दोनों बहुत जरूरी कागजात हैं, दोनों को रखना है। और आपने कोशिश कीजिए कि जो अपलोड किया है उसी तरह भी रहने दीजिए, अभी सुधार उधार कराने के प्रयास मत कीजिए। जैसा वैसा वहां अपलोड किया उसी तरह डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। या अगर आप सुधार करवा लिए फिर भी परेशान मत होइएगा, चूंकि आप दोनों रखिएगा, जो पुराना वाला है जो सुधार बिना सुधार का है वो भी, और जो नया सुधार कराया होगा दोनों। जब जैसा डिमांड किया जाएगा वैसा आप वहां शो कर सकते हैं। फाइल लगभग 3 कॉपी में तैयार कीजिएगा। एक कॉपी हो जाएगा जो वाटरमार्क वाला है, दूसरा कॉपी हो जाएगा ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट का फोटो स्टेट करके आप एक में रखिएगा, और तीसरा कॉपी एक कॉपी और तैयार करके रखिएगा। अगर वहां मांगा जाता है ज्यादा तो दीजिए, नहीं मांगा जाता है तो नहीं दीजिए, लेकिन 2 कॉपी तैयार रखिए। फाइल कैसा होना चाहिए, तो फाइल एक कूट वाला ले लीजिए, जो धागा वाला होता है बांध के जो रखा जाता है या दिया जाता है वो वाला, और बाकी 2 होता है जो चैन वाला आता है प्लास्टिक का फाइल, उसको रखिए ताकि वह इजी होता है खोल कर दिखाने में और ट्रांसपेरेंट भी होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो 2 आप कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक वाला फाइल हो और एक आपको अजंता का जो कूट वाला आता है वह ले सकते हैं। तो यह हो गया फाइल। ये अभी हम सिर्फ डीबी का बता रहे हैं, बाकी वहां ज्वाइन करने जाइएगा तो फिर आगे जैसे जैसे होगा, क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपके लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। फोटो कितना रखे, तो देखिए जो भी फोटो आप एडमिट कार्ड निकालने के समय, फॉर्म भरने के समय नहीं, एडमिट कार्ड निकालने के समय जो फोटो आप अपलोड करके एडमिट कार्ड निकाले हैं वही एडमिट का प्रयास कीजिए कि वही फोटो का आप लगभग सेम 32, 34, 40 ऐसे करके कॉपी बनवा लीजिए। जब जब जैसे जैसे जहां जहां लगेगा आप दीजिएगा, क्योंकि एक कलर में रहेगा तो बेहतर है। तो यह फोटो के रिगार्डिंग हो गया। अब बात करते हैं किसी का एरर है तो वो क्या करें। देखिए बहुत बार ऐसे होता है, बहुत एरर से रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास भी आता है, बहुत सारा कंसर्न आता है। सीधा सा हम कहेंगे अगर एरर है, आप फर्जी कैंडिडेट नहीं है, तो कोई भी ऐसा तथ्य या कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता है कि आपको जॉब से बाहर किया जाए। कोई भी ऐसा कारण नहीं है, बशर्ते आपको फर्जी नहीं होना चाहिए। बाकी यह सब चीज बहुत माइनर होता है, आपका एफिडेविट से काम चल जाता है। एफिडेविट कहाँ से बनवाना है, तो एफिडेविट आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहा जाता है, वह बेहतर माने जाते हैं। तो कहाँ मिलते हैं, तो अनुमंडल कार्यालय, आपका जो अनुमंडल कार्यालय है वहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एसडीओ लेवल के होते हैं और बैठते हैं, और वहीं से बनता है। आप एक दिन अप्लाई करते हो, अगले दिन वह आपको मिल जाता है। हालांकि कुछ लोग कोर्ट से भी बनवाते हैं, जिसको नोटरी कहते हैं, नोटरी से भी लोग एफिडेविट बनवाते हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाते हैं तो बेहतर है। पहाड़ी राज्य के जो विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं वह कहाँ से एफिडेविट बनवाए, तो वह अपने जिला से बनवा सकते हैं। वहां से आपको एफिडेविट बन जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो सारा प्रॉब्लम को उसमें नोट डाउन कर दीजिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और इसलिए मैं यह शपथ पत्र बनवा रहा हूँ, उससे नोट डाउन कर दीजिए। तो यह आपका एरर से संबंधित हो जाएगा, गलती से संबंधित हो जाएगा। जैसे डीबी होगा तो इस बार चांस है कि शायद आपको जस्ट ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं भेजा जाए। हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आए, उसके बाद जाना हो। या यह भी हो सकता है टीआर 2 की तरह जिस दिन आपका डीबी हो उसी दिन आपको जाकर वहां पे रिपोर्ट करना हो ट्रेनिंग सेंटर पर, तो वहां ऐसे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हालांकि पिछली बार से कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जैसे टीआर 1 में जो प्रोसेस फॉलो हुआ वो टीआर 2 में उतनी कुछ बदलाव के साथ हुआ। फिर इस बार भी उम्मीद है कि टीआर 3 में भी कुछ बदलाव के साथ फॉलो हो, तो यह चलते रहता है। वहीं पे बात करें कि सबसे पहले जो है आवासीय जो ट्रेनिंग मिलता है, जैसे डाइट, वह किसको मिलेगा, बीआरसी किसको मिलेगा। तो देखिए जैसे आपका स्लॉट आएगा ना, जैसे आपका स्लॉट आएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपका फलना स्लॉट में फलने समय से आपका डीवी करना है, तो अगर आपका पहले आ जाता है
पहले आ जाता है तो पहले डाइट में ही भेजा जाता है, और जब वह सीटें फुल हो जाती हैं तब जाके बीआरसी में भेजा जाता है। और हालांकि जो लोग बीआरसी में करते हैं तो जब डाइट वाले पूर्ण कर लेते हैं तो फिर इनको भी डाइट में भेजा जाता है। यह ट्रेनिंग का प्रोसेस है। तो इस तरह से यह चलते रहता है, क्रम है, ये चलते रहता है। तो उससे नहीं घबराना है कि कहाँ भेजा। हाँ, थोड़ा सा बीआरसी में भेज देता है तो रहने खाने का अपना थोड़ा अलग से प्लान करना पड़ता है, बाकी कोई परेशानी इसमें नहीं होती। जो लोग डाइट में जाते हैं उनको तो पता ही है कि आवासीय में वहाँ सब चीज रहता है, आपको शुरू से लेके सुबह से लेके और रात तक का पूरा रूटीन रहता है, खाना वाना सब वहाँ आवासीय के रूप में मिलता है, कोई परेशानी नहीं होती है। और जैसे ही आपका वह खत्म होता है या आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसी बीच में या आपको पता चल जाता है कि आपका विद्यालय आवंटन कहाँ हुआ है, किस विद्यालय में दिया गया है, यह चीज आपको पता चल जाता है। तो यह कंप्लीट हो गया आपको डीवी से संबंधित कि डीवी में क्या क्या लग सकता है, क्या क्या एरर होगा तो क्या कर सकते हैं। केएम वगैरह का बहुत सारा लोग का इशू रहता है कि केएम लग गया है, स्पेस छूट गया है, यह है वो, उस कुछ दिक्कत नहीं होता है भाई, हो जाता है, आसानी से हो जाता है, इसका टेंशन नहीं लेना है। और साथ में और भी कोई कंसर्न आपका रह गया हो, जैसे हमसे कोई प्रश्न छूटा हो तो उसको आप कमेंट में रख दीजिएगा, वहां से हम देख लेंगे और प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में या वहीं पे आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे इसके संबंध में। तो चलिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।